ये सिंगापुर और इंडिया के बीच में एक मैरीटाइम एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है अभी यहाँ पर विशाखापट्टनम के अंदर में। तो इस एक्सरसाइज का नाम याद रखिएगा, एक्सरसाइज है सिम्बैक्स। आप लोगों से कई बार पूछे जाते हैं, जो कि एक एक्सरसाइज आप लोगों को देखने को मिलेगी इंडियन नेवी के बीच में और रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर नेवी, जिसको आरएनएस बोलते हैं। और ऐसा नहीं कोई आज की है, ये पुराने समय की एक्सरसाइज है। लॉन्गेस्ट कॉन्टिनेंटल नेवल एक्सरसाइज आप लोगों को देखने को मिलती है, जो कि वॉरफेयर स्किल को बढ़ाती है। तो सिम्बैक्स के बारे में आप लोग याद रखिए, यहाँ पर विशाखापट्टनम में आप लोगों को देखने को मिलेगी। यहाँ पर मिलेगी क्या, बेसिकली मिल रही है 23 से लेकर 29 तक का, कल आखिरी दिन रहेगा इसका। और फिर ये आप लोग ध्यान रखना 31st एडिशन है ये इसका। तो ये चीजें आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ में यहाँ पर क्या काम करेंगे, स्ट्रेंथ करेंगे, पार्टनरशिप, एक दूसरे के साथ मिलकर अच्छे से काम कर सकते हैं। इंटरऑपरेबिलिटी का मतलब क्या होता है, जब भी ये शब्द आता है ना समझ लो करो, जैसे लड़का और लड़की की शादी होती है तो उनको ये बोलते हैं कि भाई एक दूसरे से बात कर लो। तो एक दूसरे से बात करके क्या होगा भाई, समझेंगे तुम्हारी आदत क्या है, सामने वाले को क्या पसंद है, तुम्हें क्या पसंद है। एक को तो हॉरर मूवी देखना पसंद है, दूसरे को लव स्टोरी देखना पसंद है, वो लड़ेंगे फिर एक दूसरे के साथ में बैठ गए। तो समझ में आ रहा है तो यहाँ पर क्या है कि इंटरऑपरेबिलिटी का मतलब है कि समझो कि तुम दोनों को क्या क्या चीजें पसंद है, ताकि एक दूसरे के साथ में आप लोग चल सको। तो ये चीजें आप लोग समझो। मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस के बारे में अगर बात करें यहाँ पर, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है देश के अंदर में। ये भी चीज समझने वाली यहाँ पर कि समुद्र में जागरूकता किस तरीके से होनी है, क्या क्या चुनौतियां हैं, उनको कैसे लेकर चल सकते हैं। क्योंकि सिंगापुर भी इंडियन ओशन के अंदर में एक पोर्शन आप लोग को नजर आएगा इसका, तो इसके लिए काम करना जरूरी है, सिम्बैक्स। तो ये आप लोग समझ सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज के बारे में बात करें, 31st एडिशन आप लोग को देखने को मिल रहा है। इसमें स्ट्रक्चर क्या है, एक तो है हार्बर फेज, यानी कि जो इन्होंने बेसिकली जो हार्बर पर काम किया है, मतलब एक तरीके से ये दो फेज आप लोगों को यहाँ पर दिखाए गए, एक तो बंदरगाह पर और एक समुद्र के अंदर में जाकर काम किया है, यानी कि किनारों पर भी बैठकर एक्सरसाइज करिए और समुद्र के अंदर भी जाकर। तो दो फेज में हुई है, 23 से लेकर 25 तक किनारों पर, और 28-29 आप लोगों को देखने को मिलेगी समुद्र सी फेज। तो अभी फिलहाल इसका सी फेज चल रहा है कि समुद्र में दिक्कत होती है तो वहां पर कैसे लड़ाई करनी है और यहाँ पर कैसे लड़ाई करनी है। तो ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। देखो क्वेश्चन जो भी रहते हैं आप लोग यहाँ पर, ये सारे के सारे आर्टिकल्स में कई सारे क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलते हैं। ये क्वेश्चन शाम को 5 बजे रेगुलरली 10 क्वेश्चन करंट अफेयर के और 10 क्वेश्चन स्टैटिक के, 20 क्वेश्चन फ्री आप लोगों को बिना किसी पेमेंट के एप्लीकेशन पर रेगुलर मिलते हैं। इनको प्रैक्टिस किया करो। और फिर संडे में जो टेस्ट होता है 12 बजे, वो आप लोगों को एक रिवीजन टेस्ट बन जाएगा और यहाँ पर करंट अफेयर आप लोगों को पढ़ाया जाता है। फिर मंथली करंट अफेयर की वीडियो आप लोगों की आ जाती है। अगर ये चीजें इतना आप लोग ढंग से कर लोगे ना, कहीं भी जाने की आप लोगों को जरूरत नहीं पड़ेगी। करंट अफेयर की गारंटी देता हूं मैं आप लोगों को, करंट अफेयर कंफर्टेबल इतना फील करोगे एग्जाम में जिसकी कुछ हद नहीं है। पर वही है कि आप लोग को टाइम वेस्ट करना है, 70 जगह आप लोग को मुंह मारने हैं, उसके बाद में फिर आप लोग को लगता है कि यार ये नहीं किया। क्योंकि पढ़ने के साथ साथ में आप लोग को प्रैक्टिस करना, पढ़ लिया फिर उसकी प्रैक्टिस कर ली शाम को, फिर अगर यहाँ पर लेक्चर देखने आ रहे थोड़ा सा रिकॉल कर लिया, इतना ही जरूरी है। आप लोग को ये चीजें समझ में नहीं आती है, तो ये चीजें एक बार समझ लो दिमाग में, तो सारी चीजें आप लोग को आसान लगने लगेगी, ठीक है। समझ में आ गया। तो डिफेंस के पॉइंट ऑफ से आप लोग इस आर्टिकल को बोल सकते हो, कोई डाउट नहीं होना चाहिए।